एट शॉर्ट स्टोरी 1 to 2 के सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं वह बहुत ही रोचक है और उसका शीर्षक है चतुर खरगोश और शेर। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह रोज शिकार पर निकलता और एक नहीं दो नहीं कई जानवरों का काम तमाम कर देता। जंगल में सभी जानवर डरने लगे कि अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो जंगल में कोई जानवर नहीं बचेगा। सारे जंगल में सनसनी फैल गई। शेर को रोकने के लिए कोई ना कोई उपाय करना जरूरी था। एक दिन सारे जानवर इकट्ठे हुए और इस विषय पर विचार करने लगे। अंत में उन्होंने तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर उससे इस बारे में बात करें। दूसरे दिन जानवरों का एक दल शेर के पास पहुंचा। उनको अपनी ओर आते देख शेर घबरा गया और शेर ने गरज कर पूछा कि क्या बात है, आप सब यहाँ क्यों आए हैं? जानवर दल के नेता ने कहा कि महाराज, हम आपसे निवेदन करने आए हैं। आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा। जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत जानवर मार डालते हैं। आप सबको खा भी नहीं पाते और इस तरह जंगल के जानवर कम हो रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जंगल में आपके सिवाय कोई नहीं बचेगा। प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह सकता है? अगर हम नहीं रहे तो आप किसके राजा बनेंगे? हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहें। आपसे विनती है कि आप अपने घर पर ही रहा करें। हम स्वयं ही आपके घर पर हर रोज एक जानवर भेज दिया करेंगे। इस तरह से राजा और प्रजा दोनों चैन से रह सकेंगे। शेर को जानवरों की बातों में सच्चाई लगी। उसने पल भर सोचा और बोला कि ठीक है, मुझे आपका सुझाव पसंद आया, लेकिन याद रहे, अगर किसी दिन तुमने जानवर नहीं भेजा तो मैं तुम सबको खा जाऊंगा। जानवरों के पास शेर की शर्त मानने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने शेर की शर्त मान ली और अपने अपने घर चले गए। उस दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल में रहने वाले सब जानवरों में से एक एक जानवर को बारी बारी से चुना जाता था। कुछ दिनों बाद खरगोश की बारी भी आ गई। शेर के भोजन के लिए एक नन्हे से खरगोश को चुना गया। वह खरगोश जितना नन्हा था उतना ही चतुर भी था। उसने सोचा कि बेकार में शेर के हाथों मरना मूर्खता है। अपनी जान बचाने का कोई ना कोई उपाय तो अवश्य करना चाहिए और हो सके तो ऐसे तरकीब ढूंढनी चाहिए जिससे सभी को इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाए। और आखिर उसने ऐसी एक तरकीब ढूंढ ली। खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चल पड़ा। जब वह शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से से बौखला उठा और गरज कर बोला कि तुम्हें किसने भेजा है? एक तो तुम पिद्दी से हो, दूसरा इतनी देर से आ रहे हो। जिन बेवकूफों ने तुम्हें भेजा है मैं उन सबको ठीक करूंगा। एक एक का काम तमाम नहीं किया तो मेरा नाम भी शेर नहीं। नन्हे खरगोश ने आदर से झुककर शेर को बोला कि आप कृपा करके मेरी बात सुन ले, ताकि आप मुझे या दूसरे जानवरों को दोष नहीं दोगे। वो तो जानते थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए पर्याप्त नहीं होगा, तो उन्होंने 6 खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया जिसने 5 खरगोशों को मारकर खा लिया। यह सुनते ही शेर ने दहाड़ कर पूछा, कौन है यह दूसरा शेर? तुमने उसे कहाँ देखा? खरगोश ने उत्तर दिया कि महाराज, वह तो बहुत बड़ा शेर है। जमीन के अंदर बनी एक बड़ी गुफा से निकला था। वह शेर तो मुझे मारने जा रहा था, लेकिन मैंने उस शेर को बोला कि हम इस जंगल के राजा का भोजन है, आप उनके भोजन को खा रहे हो। हमारे महाराज इस बात को सहन नहीं करेंगे। वे जरूर ही यहाँ आकर आपको मार देंगे। ऐसा सुनते ही शेर ने पूछा कि कौन है तुम्हारे महाराज? इस जंगल का राजा तो मैं हूँ, सबसे बड़ा शेर तो मैं हूँ। यहाँ सब जानवर मेरी प्रजा हैं। मैं उनके साथ जैसे चाहूँ कर सकता हूँ। जिस मूर्ख को तुम अपना राजा कहते हो उस चोर को मेरे सामने हाजिर करो, मैं उसे बताऊंगा कि असली राजा कौन है। महाराज, इतना कहकर उस शेर ने मुझे आपको लिवाने भेजा है। खरगोश की बात सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से से गरजने लगा और बोला, मुझे फौरन उस मूर्ख का पता बताओ। जब तक मैं उसको जान से ना मार दूं
मुझे चैन नहीं आएगा। खरगोश ने उत्तर दिया, आप सही कह रहे हैं महाराज, मौत ही उसकी सजा है। अगर मैं आपकी तरह ताकतवर होता तो मैं ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। खरगोश की बात सुनते ही शेर बोला कि मुझे रास्ता दिखाओ और उस दुष्ट शेर के पास ले चलो, मैं अभी उसे मजा चखाता हूँ। खरगोश रास्ता दिखाते हुए शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला कि महाराज, शेर इसी गुफा में रहता है, जरा सावधान रहिए, किले में छुपा दुश्मन खतरनाक होता है। शेर ने कहा कि मैं उससे निपट लूंगा, बस मुझे उसके पास ले चलो। खरगोश बोला कि लगता है आपको आते देख वह अपने किले में घुस गया है। शेर ने कुएं के अंदर झांकने की कोशिश की और उसे अपनी परछाई नजर आई। परछाई को देखकर शेर गुस्से से आग बबूला हो गया और दहाड़ने लगा। अपनी दहाड़ की गूंज सुनकर शेर को लगा कि दूसरा शेर भी मेरे ऊपर दहाड़ रहा है। यह देखते ही शेर को गुस्सा आ गया और शेर ने गुफा रूपी कुएं में छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही शेर पानी में डूबकर मर गया। इस तरह चतुराई से खरगोश ने शेर से पीछा छुड़ाकर चैन की सांस ली। घर लौटकर खरगोश ने सभी जानवरों को शेर के मारे जाने की कहानी सुनाई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सूझबूझ और चतुराई से काम लेकर हम भयंकर संकट से उबर सकते हैं, बड़े से बड़े शक्तिशाली शत्रु को भी पराजित कर सकते हैं। सभी श्रोताओं से निवेदन है कि इस कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।